कौन होते हैं वो संतोष पटना? आप सबको उनके घर तक एक बार जाना चाहिए। सागर की समाज को भी एक बार उनके घर के सामने बैठ करके मौन जुलूस तो निकालना चाहिए इस बात का कि हाँ संतोष पटना तुमने गलत किया, क्योंकि ये पूरे देश में वायरल हो ही गया है। तो फिर इस वक्तव्य को देना लाजमी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी हमेशा वो बात कहते थे कि मनुष्य के अंदर से अगर डर निकाल दिया जाए तो सोचो संसार में क्या होगा। एक बार सोच के देखिएगा, किसी भी इंसान के अंदर से डर निकाल दो, वो बिल्कुल निर्भीक निडर हो जाए, फिर वो दुनिया भर के पाप करने के लिए उच्छृंखल प्रवृत्ति को अपना लेगा। जिंदा रहने के लिए, संयमित रहने के लिए डर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 72-73 साल की उम्र में वो जो सागर के व्यक्ति हैं, संतोष पटना जिसका नाम है, उन्होंने जिस तरीके से बेखौफ होकर के मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिता, मद से उद्यत होकर के पांचों इंद्रियों के द्वारा हारे जाने पर कसाय से आप्लावित होकर के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की परीक्षा करने की कोशिश करी है। गुरुदेव हैं, ध्यान रखिएगा, वे कभी भी अपने शब्दों से स्खलित नहीं होंगे, वे कभी भी विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की बराबरी दुनिया में कोई आचार्य नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके से संतोष पटना ने भरे मंच पे वो बात कही है, ये बात अगर किसी और के बारे में कही होती तो उसकी भाषा शैली बिगड़ गई होती, उसके मन में उबाल आ गया होता। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने भी वो बात सुन ली है जो बात उन्होंने अपने मंच से कही है, और उसके बाद भी उनके समता के परिणाम देखिएगा क्या है। उनकी परीक्षा ली जा रही है कि आचार्य के पद पर बैठ करके आपके अंदर कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी अहिंसा, कितनी क्षमा है आपके अंदर। ये परीक्षा तो गुरुदेव पहले ही ले चुके हैं, तब तो उनको आचार्य पद पर सुशोभित किया है गुरुदेव ने और इस समाज के बीच में स्थापित किया। लेकिन इतने बड़े मंच पर बैठ करके और एक व्यक्ति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के बारे में इस तरीके की बात कह दे कि दिया क्या है आपने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को क्या दिया है, या आपको बता भी दिया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। उन्होंने तो घोषणा करी दी है उस व्यक्ति ने, हमारे 3 गुरु हैं। अब वो 3 गुरु के नाम लेकर के उसने तीनों गुरुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि 3 गुरुओं के साथ रह करके भी आपकी अगर भाषा शैली ऐसी है, अगर आप इस तरीके की भरे मंच पे बात करते हैं, तो सोचिए लोग कहेंगे ना इस बात को कि 3 गुरु मिलकर के भी तुम्हें सुधार नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, और तुम इतने उद्दंड और उच्छृंखल होकर के कुछ भी कहे गए। सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी के बारे में कसाय पैदा हुई होगी अंदर, बिना कसाय के संतोष पटना हजारों लोगों की श्रद्धा है। और इस श्रद्धा का भाव दिखाने के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को कि जब कुंडलपुर में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का प्रवेश हो रहा था, उसके पहले भी कई साधुओं का प्रवेश हुआ। उन साधुओं के प्री प्रोग्रामिंग प्लान के साथ उनका प्रवेश था। प्रवेश कराने वाले खर्चा करा रहे थे लगातार। मैंने कितने प्रपोज प्रवेश देख लिए, किसी के प्रपोज में प्रवेश में 70 लाख रुपए, किसी में 60 लाख रुपए, किसी में 50 लाख रुपए, किसी में 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। लेकिन जब गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जिस दिन कुंडलपुर में प्रवेश कर रहे थे, जनता ने खुद बताया था 70 से 80 हजार की जनता बिना बुलाए आई थी। लोग अनएक्सपेक्टेड थे, लोगों को लग रहा था कि सबसे बड़ा जलवा हमारा होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के प्रवेश के वक्त जनता ने बता दिया था कि हम इनका समर्थन अपने धन पर खुद कर रहे हैं। वे आज 75 से ज्यादा संघों को निर्देशन देने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं। आज पूरा आदिका संघ मुनिराजों में 95% संघ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के निर्देश पर चातुर्मास कर रहा है। यह बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि चेलों को क्या दिया? चेलों को अनुशासन दिया। चेलों को सिर्फ 1.5 साल में ही नहीं, जब हम लोग पैदा हुए थे तब भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ही पढ़ाते थे। और जितने भी साधु आपको रोड पर दिखेंगे चलते हुए गुरुदेव के द्वारा दीक्षित, वे सारे के सारे साधु परमेष्ठियों को कहीं ना कहीं ज्ञान का अगर दान दिया है तो उसमें पहली भूमिका गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की रही। उनका समर्थन किया है, इस समर्थन से बहुत क्षोभ पैदा हुआ है पूरे देश के अंदर, और लगातार सोशल मीडिया पर आपने उस चीज को वायरल किया है। अगर मान लीजिए आपको बात गलत लग रही थी, आप सोशल मीडिया को वहीं पर रोक देते। स्विचर आपके बगल में बैठा रहता है, बगल में आपके ऑपरेटर बैठा रहता है, एक इशारा करते थे इस बात को काटो यहीं पे, वहीं पर बात काट दी जाती। लेकिन चला करके अगर आपने सोशल मीडिया पे इस तरीके को डाला है और अभी कोई आपके बारे में कहेगा तो अभी आप अभद्र भाषा में उतर आएंगे। लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी जिस महानतम पद पर बैठे हैं, उनकी समता ही उनके आचार्य होने का प्रमाणिक पत्र दिखाई देती है। कितने सहज हैं, शांत हैं। वे भी सोचते होंगे जब कबूतर और बाज ने राजा मेघरथ की परीक्षा करी तो यहां पर भी कुछ लोग कबूतर और बाज बनकर के अगर मेरी परीक्षा कर रहे हैं
तो अपनी अहिंसा, अपनी दया, अपनी करुणा, मुझे दुख हुआ, मैं अपने शांति के लिए क्या करूं? वो मुनिराज बताएं, वे साधु परमेष्ठी बताएं, बताइए मुझे क्षोभ हो गया, बताइए मैं अपने परिणाम को कैसे शांत करूं? बताइए जो जनता में क्षोभ हो गया वो जनता अपने परिणामों को कैसे शांत करे? आपने हंस दिया, लोगों ने तालियां बजा दी, किसी लोगों ने कुछ भी कह दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, क्या बुरा नहीं लगता? लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, आप मुझे बताइए मुझे दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण के लिए क्या अपने शब्दों की शैली बिगाड़ूं? क्या मैं कुछ और करूं? मैं क्या करूं? आज मुझे संकलेश हो गया एक शब्द को सुनकर के, उसमें हंसी ठिठोली हो गई और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को हल्का दिखाने की आपने कोशिश कर दी। ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप 3000 करोड़ के मालिक बनिए, आप पूरी धरती पर राज्य करिए, हमारी अनुमोदना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप गुरुदेव के बारे में तो ऐसा मत करिए। हम उनसे प्रायश्चित लेते हैं, हम उनको अपना आचार्य मानते हैं, हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, और हमारे गुरु के बारे में कोई ऐसा बोलेगा, क्या शिष्य को क्षोभ नहीं होगा? आप बताओ मुझे, आपको क्षोभ नहीं होता? हो रहा है। उस क्षोभ का उपाय क्या है? मैं हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं कि इस क्षोभ का उपाय, इसकी समित शांति होने का उपाय क्या है? साधु परमेष्ठियों को, आरिकाओं को दर्द हुआ अंदर कि इतनी बड़ी बात बड़े मंच पर बोल दी गई, और बड़े मंच को डील करने वाले गुरु महाराज, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हंस दिया और हंस करके ऐसी बात कह दी। मैं बड़े महाराज जी से पूछना चाहता हूं, भगवान आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे अंदर क्षोभ हो रहा है, और अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर इतना निवेदन है कि इतने बड़े मंच पर इस तरीके का कोई कार्यक्रम ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी के बारे में महिमा मंडन करिए ना, आपके कितने कितने अच्छे काम हैं, पूरे जिन शासन के उन्नत